पहले इन्होंने बनाया है पेन से, दिखाना शक्ल। हाथ में मेहंदी लगा ली है। आगे तो इन्होंने जैसे कैसी लग रही है बताना। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेताक्ष व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ गाइज। बहुत ही तेज धूप हो रही थी और बहुत धूल उड़ रही थी, इस वजह से मैंने अपने फेस को ऐसे ढक के रखा हुआ है। तो गाइज मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि आजकल मैं शूट पे नहीं जा रही हूँ और क्यों नहीं जा रही हूँ, रीजन भी बताया था। और ये देखो आज ही मुझे जाना पड़ रहा है। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे घर से बहुत ही नियर बाय में एक अकेडमी है, वहाँ अर्जेंटली मॉडल की नीड थी। तो वहाँ पे जो सीनियर आर्टिस्ट है उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर तुम अवेलेबल हो तो प्लीज तुम आ जाओ। तो मैंने सोचा चलो घर पे ही हूँ, इससे अच्छा मैं चली जाती हूँ, किसी का भला हो जाएगा। लोकेशन भी पास था ही उनका मेरे घर से, तो मुझे पहुंचने में भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 15-20 मिनट का ही डिस्टेंस था। वो भी मेट्रो करने की नीड नहीं थी, बाय रोड ही था। तो मैंने रैपिडो बुक किया, रैपिडो वाले भैया आए और मैं पहुंच गई। एंड गाइज मैं जब भी शूट पे जाती हूँ ना, तो मैं हमेशा ऐसी ही दिखती हूँ। मैं कोई कुछ भी करके नहीं जाती, कोई मेकअप करके नहीं जाती हूँ। सिर्फ मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन लगाए और हल्के से लिपस्टिक लगाई, क्योंकि यार वहां पहुंचने के बाद वो सब क्लीन करेंगे ही। तो फेस यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पूरा क्लीन हो चुका है। सीटीएम वगैरह कर दिया था उन्होंने और लेंस पहनाए, और मुझे लेंस इतना इरिटेट कर रहा था, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। शायद मैंने बहुत टाइम के बाद पहना था, इसलिए मैं बार बार आंखों को रोल कर करके उसको सेट कर रही थी। मैंने बोला इसको 2-3 मिनट छोड़ दो, वो खुद ही ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और उसके सेट होते होते तक में आई मेकअप किया उन्होंने, और यहाँ पे मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया। मेकअप करने के बाद शक्ल कितनी चेंज हो जाती है ना, ऐसा लगता है ये तो मैं हूँ ही नहीं। मेकअप भी हर किसी पे नहीं जचता। बहुत लोग तो मेकअप करने के बाद भी अच्छे नहीं लगते, और बहुत किसी को तो अच्छा मेकअप करना ही नहीं आता। बट ये जो पीछे दीदी है ना, इन्होंने ही मेरा मेकअप किया था, और फर्स्ट टाइम मॉडल पे मेकअप किया था इन्होंने। इसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा मेकअप किया था। यहाँ मैं आउटफिट चेंज करके आ गई हूँ। आउटफिट तो बहुत ही प्यारा था गाइस, बट ये आपको दिख रहा होगा नीचे ये जो कट पड़ा हुआ है उसमें मेरी जीन्स दिख रही है। इन्होंने मुझे पहले बताया ही नहीं कि आउटफिट क्या है या लुक क्या है, क्योंकि इनकी आउटफिट भी शायद अर्जेंट में ही आई थी। मुझे पहले पता होता तो मैं अपने शॉर्ट्स कैरी कर लेती। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम ऊपर ऊपर का ही लेंगे। मैंने बोला नहीं यार, शूट्स में थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। तो सेफ्टी पिन से इन्होंने फिर सिक्योर कर दिया। तो गाइज अभी हो रहा है हेयर स्टाइल। मैंने इनको बता दिया था मेरे हेयर की कंडीशन क्या है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरी हेयर स्टाइलिंग करे। और बहुत ही अच्छा सा मेसी सा पोनी बनाया था इन्होंने, जो कि जो आउटफिट है ना उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा जा रहा था। बहुत ही क्लासी स्टैंडर्ड सा लुक दिख रहा था, वेस्टर्न लुक था, और बहुत ही सिंपल सी ड्रेस थी। तो कुछ हैवी करने की जरूरत नहीं थी। ज्वेलरी में सिर्फ इयररिंग्स पहने और मैं हो गई रेडी। गाइज मैं कैसी लग रही हूँ, लुक कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद होता है हमारा प्रॉपर शूट की मैंने क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं की, बट यार मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई। मतलब 2.5 या 3 घंटे के अंदर मैं फ्री हो गई। और मैं जब भी इतनी जल्दी कहीं से फ्री होती हूँ ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि आज तो मज़ा ही आ गया। और ये रहे मेरे करली करली हेयर्स, जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मुझे ऐसा लगा ना कि चलो मैं खुले बाल ही चलती हूँ, कितने मस्त लग रहे हैं यार। बट फिर लगा नहीं, उतने भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर मैंने पोनी बना ली, और पोनी में एक्चुअली में ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। एंड ये देखो गाइज, नो मेकअप नो फिल्टर फेस, मेरा कुछ भी मेकअप नहीं है इसमें। सिर्फ एक लिपस्टिक लगा ली है मैंने, वरना ज़्यादा बुरी लग रही थी मैंने बुक किया था रैपिडो, भैया बस आने ही वाले थे। एंड मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी ना कि आज मैं शूट पे क्यों ही आई, क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है कल हरियाली तीज है, और उसके लिए इतनी सारी तैयारियां करनी थी मुझे। मेहंदी भी नहीं लगवाई थी मैंने अभी तक, अब लगवाऊंगी या खुद से लगाऊंगी ये भी नहीं पता था मुझे। घर पे भी बहुत सारे काम थे, व्लॉग में देखना आप लोग आगे। हाय गाइज, तो मैं शूट से आने के बाद बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैंने खाना पीना खाया और उसके बाद मैं सो गई थी। और जब से मैं सो के उठी हूँ तब से मैं लगातार काम में ही लगी हुई हूँ। मतलब घर में तो कुछ साफ़ सफाई का काम बचा हुआ था, पूजा के बर्तन वगैरह धुलने थे, और कल के लिए कुछ तैयारियां करनी थी। बॉडी इतनी थक गई है ना, इतनी थकान हो रही है कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि एक तो शूट भी था, आज शूट से आई, रेस्ट नहीं मिला थोड़ा सा भी, सो भी नहीं पाई ढंग से। बस आधे घंटे के लिए ही आँख लगी होगी मेरी, क्यों 5 बजे, क्योंकि 4 बजे तो मैं घर पर ही पहुँची थी। और फिर हम खाना पीना खाया, इन सब में ही टाइम निकल गया। तब से लगी हुई हूँ। आँखों में ऐसा लग रहा है ना, इतनी नींद भरी हुई है कि जब तक मैं अच्छे से सोऊंगी नहीं तब तक सुकून नहीं मिलेगा, और मैं अच्छे से सो भी नहीं पाऊंगी। मुझे पता है आज तो रात ही हो जाएगा सब चीज़ करते करते, और कल सुबह सुबह भी उठना है। तो चलिए जो होगा अच्छा ही होगा, खैर सब महादेव की कृपा है। ये देखो आज नया बेडशीट डाला है बेड पे, और अभी फ़िलहाल देखो मैं लगा रही हूँ मेहंदी। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी एक पैर में ही लगी है, अभी दूसरे पैर में लगाऊंगी, हाथों में लगाऊंगी फिर बाद में, और एक हाथों में रात में पतिदेव से लगवाऊंगी। और ये देखो मैंने गोल्ड पहन लिया है, जो भी मेरे पास था, क्योंकि कल फिर मैं रेडी होंगी, सुबह सुबह कल पूजा करूँगी, तो हड़बड़ी में कुछ पहन नहीं पाऊँगी, मुझे पता है। और आर्टिफिशियल तो लोग पहनते ही है, बट ओकेजनली तो ये सब अच्छा ही लगता है। तो मैंने सोचा जब है पास में यहाँ पर तो पहन ही लेती हूँ, थोड़ा अच्छा फील आएगा इसलिए। अभी हम बाहर भी जाएंगे, क्योंकि पूजा के लिए कुछ कुछ सामान भी लेनी है, फल वगैरह भी हमें लेना होगा अभी। कल एक तो संडे है, तो ये तो सुबह उठेंगे भी नहीं, पता नहीं उठेंगे या नहीं, अब यही बताएंगे। और मुझे ही अकेले करना होगा सब कुछ,
तो इसलिए देखती हूँ। अभी निकलेंगे हम फल लेने के लिए और हमें चौकी भी लेनी है क्योंकि चौकी भी नहीं है हमारे पास। तो अगर चौकी मिल जाती है अच्छी तो हम वो भी ले लेंगे। हाँ जी सोच जी, क्या चल रहा है? थक गई? अरे यार पता है सीधे पैर में तो सही से लग जाता है और ये देख लो यहाँ हाथ से कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्रेशर बना के कैसे कैसे पैर मुड़। चलो बाहर चला। बाहर कहाँ चले? बाहर लगवा दूँ तुम्हारे? पागल हो गया, लगा तो लिया, एक पैर में लग ही गया है, बस एक पैर बचा है। इसी तरह लग जाएगा ये भी। फालतू का इतने का कितने 300-400 रुपये ले लेंगे। अरे यार पैसे क्या छोड़िए। तो गाइज मेरी मेहंदी यहाँ पे लग चुकी है, ये देखो कैसी लग रही है बताना। और थक गई मैं इतने में ही, कमर टेढ़ी हो गई मेरी। तो अब हम जाएंगे थोड़ी देर में मार्केट। मैं खाली पैर ही जाऊँगी। स्कूटी से चलेंगे बेबी? कैसे जाएंगे? जैसा तुम्हारा मन करे। स्कूटी से चलेंगे, ठीक है, मैं ऐसे ही बैठ जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। थक गई हूँ बहुत यार, जान नींद आ रही है बहुत सच में। आप लगा देना मेहंदी मुझे। हम पहुंचते हैं अपने घर के पास के ही लोकल मार्केट में, मतलब सब्जी मंडी कह सकते हैं, जो रोज़ ही लगती है। तो फल में हमने यहाँ से लिए केले, कोई दूसरा फल समझ नहीं आ रहा था, आम वगैरह भी बहुत गले गले से थे। और हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए। ड्राई फ्रूट्स तो ऑलरेडी घर पे है ही, बट वो ना थोड़े जूठे वगैरह हाथ से भी हम ले लेते थे, शेक वगैरह बनाते थे। तो मन नहीं माना, मैंने बोला नहीं थोड़े से ही ले लो, लेकिन नए ले लो, फ्रेश ले लो भगवान जी के लिए। और पतिदेव यहाँ पे ले रहे हैं सब्जी। गाइस हमने बहुत ज़्यादा चौकी ढूंढी पूरे जहाँ पे हम रहते हैं अपने एरिया में, लेकिन हमें कहीं चौकी नहीं मिल रही थी। तो लास्ट में ये पटला दिखा मेरे पति को। इनके तरफ इसको पटला कहते हैं, हमारे तरफ पिढ़िया कहते हैं। आपकी तरफ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमने यही ले लिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इस पर ही अच्छे से पूजा कर लूँगी। तो दोस्तों हम घर पे पहुँच चुके हैं, मतलब पहुँचे तो हम बहुत पहले ही थे। खाना वाना भी खा लिया, डिनर विनर हो गया हमारा। और अभी मेरे पतिदेव लगा रहे मुझे मेहंदी। रुको आप देखो बढ़िया लग रहा है। पहले इन्होंने बनाया है पेन से, दिखाना शक्ल आता भी है, पहले बताओ। मैंने इनके हवाले अपना हाथ कर दिया है। मैंने बोला जो बनाना है बनाओ, मेरे अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है कि मैं खुद से लगाऊं सीधे हाथ पे भी या उल्टे हाथ। मतलब सीधे हाथ पे तो खुद से लगा नहीं सकते, खैर उल्टे हाथ पे लगाते हैं ना। तुम लेफ्ट पे इससे तो लगा सकती थी ना, मैं उस पर मैं क्रिएट कर देता। जल्दी बोलो। लगा दो ना, कोई बात नहीं, छोटा छोटा ही लगाओ, दोनों में लगा दो, कुछ भी लगा दो, कुछ भी बना दो। मेहंदी लगाने से मतलब है, कोई ज़रूरी थोड़ी है भर भर के हाथ लगाना हो। अब गाइस यार मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। पहली बार में मैंने बहुत अच्छा मेहंदी लगाया था, मुझे खुद भी आता है मेहंदी लगाने। अभी तक तो मैं किसी से लगवाया नहीं है, मैंने खुद से ही लगाया है। करवा चौथ पे लगवाया था, वो भी टाइम की कमी हो गई थी, इस वजह से लगवाया था। पैरों में उसमें भी खुद से लगा लिया था, हाथों में लगवाया था। और इसमें भी पैरों में खुद से लगा लिया है, हाथों में लगवा रही हूँ बट अपने पति देव से। तो चलिए देखते हैं, पता नहीं कैसा लगाएंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे, देखो। अरे पेन की तरह पकड़ते ना, ऐसे पकड़ रहे हो तभी दर्द हो रहा है, होगा हाथों में। मैं लगाती हूँ, देखते हो, पेन की तरह पकड़ती हूँ। ठीक है गाइस, आपको लास्ट में दिखाएंगे कि ये कैसा लगाते हैं मेहंदी। अब तुम बताओ जी। अरे पेन पे तो कम से कम सीधा चलाते, पेन कर दिया गड़बड़। मैंने क्या किया, लगा आप रहे हो। कौन सा फूल है वैसे ये? अपना फूल है ये। हाथ हिल रहा है क्या या लूज हो रहा है? थोड़ा टाइट करो। अरे ज्यादा नहीं। अरे अब पता चल रहा है लगाने वाले को कितनी मुश्किल होती है। देखा, बना दिया। लाओ इस हाथ में मैं फटाफट लगा लेती हूँ। बना लो, मैं भी पी लूँगी। तो गाइस देखो, ये फूल उन्होंने बनाया था, मैंने बोला कि रहने दो, मैं सीधे हाथ में फटाफट लगा लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं लगा रही हूँ एक हाथ में फटाफट मेहंदी। और मैं पतिदेव गए हैं अभी चाय बनाने के लिए, उनको इतने रात में अब चाय पीने का मन हुआ, मैंने बोला मैं भी पी लूँगी, बना लो। और ये देखो मेरे पैर की मेहंदी गाइस, जो कि अब मैं यही पहन करके चली गई थी, मतलब स्लीपर पहन करके चली गई थी बाहर। तो थोड़ी बहुत वैसे ही ख़राब हो गई है, और कोई बात नहीं, अब जो भी है कलर आ जाएगा इस पर ही। तो गाइस मैं फटाफट मेहंदी लगा लेती हूँ। और पहले बना रहे हैं चाय मेरे लिए और अपने लिए भी। उसके बाद मैं इस हाथ में लगवाऊंगी, इस हाथ में लगवाऊंगी उनसे, तब दिखाऊंगी कि कैसा लगाते हैं वो, ठीक है। तो गाइस मैंने इस हाथ में मेहंदी लगा ली है। आगे तो इन्होंने जैसे बनाया था उसी को कंप्लीट कर दिया है, पीछे थोड़ा सही लग रहा है।
और फिलहाल इनको पकड़ाया है, अपना हाथ का है, जो मन है वो बना दो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। क्या बना दूँ? हाँ कहीं भी बना दो, बड़ो बड़ो। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्या बना रहे हैं और कैसा बनाएंगे। रात के 1 बजे मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई है। ये जो मैंने लगाया मतलब आगे तो आप लोगों को पता है, यहाँ पे फूल बनाया था इन्होंने, फिर मैंने किसी तरह कंप्लीट कर दिया। और पीछे और ये लगाया है मेरे पतिदेव ने, अच्छे से दिखाओ ऐसे। तो ये लगाया है मेरे पतिदेव ने आगे, और ये मेरा लगाया हुआ है, ये उनका लगाया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना किया मेरे लिए बहुत किया, कम से कम मेरे हाथ तो मतलब रच गया ना मेहंदी से। तो गाइस कमेंट करके बताइएगा किसकी मेहंदी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऑब्वियस है मेरी ही लग रही होगी, बट मेरे लिए तो खैर ये भी बहुत प्यारी है, देख लो यार, उन्होंने दिल से किया है, पहली बार किया है। पेन चलाने वाला इंसान मेहंदी पकड़े, कितनी बड़ी बात है। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा रात हो गया है, कल सुबह सुबह उठना है। कल का ब्लॉग मैं कल डालूँगी। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।